29 जून का दिन भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा कि भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप बना था। भारत ने अभी तक 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में फिर से 2014 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह मैच जीता। यह मैच हमने जीता ही नहीं बल्कि हमने उनकी मुंह में से जीत को खींच लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत का एक टाइम ऐसा चल रहा था कि भारत अब लग रहा था कि मैच बिल्कुल 100% हार चुका है, लेकिन भारत के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। तो मैच की हम बात करते हैं शुरुआत से ही। तो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे ही भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं और शुरुआत ही भारी तेज करते हैं। विराट कोहली ने 3 चौके लगाए, रोहित शर्मा ने 2 लगातार चौके लगाए। इसके बावजूद तीसरा ओवर आता है केशव महाराज का। भाई केशव महाराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को लेकर भारत की नींद हराम कर दी। और उस टाइम विराट कोहली पर बहुत प्रेशर था। अगर विराट कोहली उस टाइम आउट हो जाते तो इंडिया मैच पूरी तरह से बाहर हो जाता, क्योंकि आखिरी में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो प्रेशर को हैंडल कर सके। धीरे धीरे विराट कोहली ने सिंगल इक्का दुक्का ले लेके धीरे धीरे चलते गए और उसी टाइम रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कप्तानी निभाई कि अक्षर पटेल को भेजा, ना कि शिवम दुबे को। क्योंकि अक्षर पटेल इस तरह कैसे खेले भाई कि उस ऑलराउंडर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उसने 46 रन बनाए, 4 छक्के मारे भाई। विराट कोहली उनको सिंगल देते रहे। मैच का नियम यही कहता है कि अगर एक बंदा तेज खेल रहा है तो दूसरा को स्लो खेलना चाहिए, उसको अपना विकेट बचाना चाहिए। वही विराट कोहली कर रहे थे उस टाइम और भारत की रन रेट उन्होंने गिरने नहीं दी। और फिर जब भाई अक्षर पटेल का तो दिन ही खराब था। दिन तो सही था लेकिन बैटिंग तो उनकी सही चली, लेकिन बॉलिंग नहीं चली जो। और वैसे ही वो रन आउट हो गए। डिकॉक ने थ्रो मारा और वो रन आउट हो जाए। अचानक से ऐसा कोई नहीं सोच रहा होगा कि ऐसा थ्रो मार देंगे, लेकिन अक्षर पटेल आउट होकर चले गए। फिर आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे ने भी आज बढ़िया पारी खेली। उनका पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, ना ही विराट कोहली का गया, लेकिन जब फाइनल का बड़ा मुकाबला होता है तो हर किसी ने ना किसी ने अपना झंडा ऊपर उठाया कि आज हम रन बनाएंगे। विराट नहीं चले तो क्या, रोहित शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार, इन्होंने रन नहीं बनाए थे, लेकिन विराट कोहली, अक्षर पटेल, शिवम दुबे ने रन बनाकर भारत को 1 से 71 रन के करीब पहुंचाया। जो बोल रहे हैं कि विराट कोहली स्लो खेला, भाई अगर विराट कोहली का विकेट चला जाता ना वहाँ पर तो इंडिया 1 से 20-30 रन पर ही ऑल आउट हो जाती। और फिर उस बंदे ने 50 लगाने के बाद 2 छक्के चौका लगाया और टीम को 1 से 76 रन के करीब पहुंचाया। और हार्दिक पांड्या को इतनी बैटिंग नहीं मिली। अब जैसे ही उनकी बॉलिंग की शुरुआत होती है इंडिया की, उन्होंने शुरुआत में ही पहला ओवर अक्षरदीप ने डाला, 6 रन दिए। दूसरा ओवर बुमराह का लेकर आते हैं और बुमराह पहली गेंद पर चौका खाते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर ही रीजा हेंड्रिक्स को बोल्ड कर देते हैं। और बुमराह की जितनी तारीफ की जाए भाई उतनी ही कम है, क्योंकि बुमराह जैसा बॉलर भारत में यार कोई नहीं है, विश्व में भी और कोई नहीं है। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज, बुमराह जैसा बॉलर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देखा भाई मैंने। जो गेम को एन मोड पर बदल दे वही प्लेयर कहलाता है। और जैसे ही फिर दूसरे ओवर, तीसरा ओवर अक्षदीप लेकर आते हैं और मार्करम को कट कराकर ऋषभ पंत को कैच करा देते हैं। तो मार्करम भी चले जाते हैं, लेकिन मार्करम ने भी अच्छी कप्तानी की भाई। जितनी मार्करम की तारीफ किया उतनी भी कम। उन्होंने स्टब्स को भेजा, ना मिलर को भेजा, ना हेनरी क्लासन को भेजा। और स्टब्स और डिकॉक ने इतनी टॉप पारी खेली, इतनी साझेदारी की कि भारतीय स्पिनरों को उन्होंने बिल्कुल भी टिकने नहीं दिया। जो भी स्पिनर आया उन्होंने उसको कूटा, चाहे कुलदीप हो, अक्षर हो, जडेजा हो, इन सब ने 12-12 की रन रेट से रन दिए। लेकिन वहीं पर फास्ट बॉलिंग की बात किया तो फास्ट बॉलिंग उस पिच पर अच्छी चली, क्योंकि वो पिच भी अच्छा फ्लैट था और हर गेंद अच्छी बल्ले पर आ रही थी। और फिर इसके बाद क्या होता है, अक्षर पटेल के ओवर में भाई अटपटा शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गया और स्टब्स चले गए। स्टब्स के बाद आते हैं हेनरी क्लासन। भाई इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम, क्योंकि हेनरी क्लासन ऐसा बंदा था जो टिक गया, समझ लो मैच फिनिश हो गया था। और उन्होंने इस तरह की पारी खेली हेनरी क्लासन ने कि देखने लायक थी। उसने स्पिन को तो इतने छक्के मारे भाई कि एक टाइम तो मैच ऐसा आ गया था कि 30 गेंद में 30 रन चाहिए था। और उस समय मेरे को लगता था कि अक्षर पटेल को 16 ओवर कराया गया था, वो शायद हार्दिक से करवाया जा सकता था, क्योंकि उस पर स्पिन हेनरी क्लासन अच्छा खेलता है,
लेकिन अगर हार्दिक को गेंद कराई जाती तो शायद 20-22 रन वो अक्षर पटेल के ओवर में मिले, जिससे उनको मूवमेंट मिला और इंडिया पूरी तरह से गेम से बाहर हो चुका था। उसी टाइम हार्दिक को बॉलिंग कराई जा सकती थी, लेकिन जैसे ही फिर हार्दिक का ओवर आता है और पहली गेंद पर हेनरी क्लासन को आउट कर देते हैं, मैच का मोड़ वहीं से बदल जाता पूरी तरीके से। और फिर क्या था भाई, वो ओवर निकला धीरे धीरे, फिर बुमराह को लगाया, फिर अच्छी कप्तानी की रोहित शर्मा ने, बुमराह को लेकर आए, बुमराह ने हेनरी क्लासन को बोल्ड कर दिया। क्या इनिंग थी भाई यार बुमराह की। बुमराह की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और बुमराह के बाद उन्होंने 2 रन दिए। एक टाइम था जब 26 गेंद में 26 रन चाहिए थी, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन भाई ये मैच ही ऐसा था कि इंडिया को जीतना ही जीतना था, क्योंकि हर एक बंदा लड़ाई लड़ रहा था। और फिर क्या था, बुमराह के ओवर के बाद फिर अक्षदीप का ओवर आता है। अक्षदीप ने भी 2-4 रन दिए। आखिरी ओवर 2 ओवरों में चाहिए थे 12 गेंद में चाहिए थे 20 रन, और अक्षदीप का ओवर आता है सिर्फ उसमें देते 4 रन। अक्षदीप की भी जितनी तारीफ की है इस टूर्नामेंट में उतनी ही कम है, क्योंकि अक्षदीप ने इतनी टॉप बॉलिंग गेंदबाजी की है भाई, जितनी बुमराह ने की है उतनी अक्षदीप ने की। अक्षदीप ने अच्छे विकेट निकाले, लेकिन बुमराह की इकॉनमी देखिए भाई 4 से नीचे पूरे वर्ल्ड कप में। ऐसा बॉलर वर्ल्ड का कोई नहीं कि 4 की इकॉनमी से 8 रन दे रहा हो, इतनी कंजूसी कोई नहीं करता। फिर आखिरी ओवर में डेविड मिलर डटे थे एक साइड से केशव महाराज, और डेविड मिलर को पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस मारी और वो सूर्य कुमार का भाई कैच नहीं, उन्होंने वहाँ पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ी थी भाई, क्या कैच पकड़ा वहाँ पर, वो वहीं से लग गया था कि इंडिया मैच पूरी तरह से जीत चुकी है। फिर क्या था, इंडिया पूरी तरह से मैच जीत चुकी, वो भारत 13 साल बाद फिर से चैंपियनशिप बना। और 2000 T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती। और इसके बाद फिर क्या था, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दोनों ने संन्यास ले लिया कि हम T20 वर्ल्ड कप कभी नहीं खेलेंगे। और वो तस्वीरें देखिए रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की, विराट कोहली की, वो किस तरह की भावुक तस्वीर भारत के सामने, और अन्य लोगों ने उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूरा देश जश्न में डूबा था। और सल्यूट है ऐसे भारतीयों के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।